अधिवक्ताओं की शिकायत पर रामपुर एसपी का तुरंत एक्शन। दरोगा हुआ लाइन हाजिर। अधिवक्ताओं ने एसपी जिंदाबाद के लगाए नारे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू और तमाम अधिवक्ता उप जिलाधिकारी मिलक हाय हाय, सीओ मिलक हाय हाय और उप निरीक्षक मिलक हाय हाय के जमकर नारे लगा रहे थे। उसके बाद एसपी रामपुर जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या है ये मामला, अधिवक्ताओं का जानिए इस खास रिपोर्ट में। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया। तहसील मिलक निवासी एक अधिवक्ता जिनका नाम लोकेंद्र कुमार है, जिनका जमीन का एक मामला था जिसमें थाना मिलक पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इसी बात से बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में आक्रोश था और वे उप जिलाधिकारी हाय हाय, सीओ मिलक हाय हाय और उप निरीक्षक रामाशीष के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे थे। सभी अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया इस मामले में वे निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद सभी अधिवक्तागण पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के पास पहुंचे, उनको भी ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने दरोगा रामाशीष पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने ज्ञापन लेते ही अगले मिनट दरोगा रामाशीष को लाइन हाजिर कर दिया। इस बात से अधिवक्तागण इतना खुश हुए कि उन्होंने वहीं पर पुलिस अधीक्षक जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। अध्यक्ष जी, आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? देखिए, मिलक में चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रशासन हो, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहाँ प्रमोटी सीओ है और प्रमोटी एसडीएम है और उन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। एक पैमाइश के मामले में जिसमें हमारे वकील साहब के खेत का कोई लेना देना नहीं, उसके पैमाइश ऑर्डर में नहीं है, बिना सूचना दिए इनके खेत पे कब्जा करवा दिया गुंडे बुला के रातों रात। और जब इन्होंने विरोध किया तो उन गुंडों ने इनके घर जाके मारा पीटा। उसकी वीडियो है वकील साहब के पास। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं वकील साहब पर मुकदमा लिख दिया, सीओ ने लिखवा दिया और एसडीएम ने। और जब दरोगा से बात की रामाशीष से, तो दरोगा ने बदतमीजी की वकील साहब के साथ भी और हमारे साथ भी, और बदतमीजी की, बोले जो हो तुमसे कर लो और हम तो एसडीएम और सीओ का आदेश मानेंगे। तो एसडीएम और सीओ अन्याय नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार लेकर किसी की ज़मीन पर कब्जे नहीं करा सकते। अगर उन्होंने ऐसे भूमाफिया बन के कब्जे करने हैं तो वर्दी उतार दें और वो एसडीएम साहब इस्तीफा दे दें और एक गुंडे बन जाएं और गुंडे बन के कब्जा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन प्रशासन में रहते हुए, पुलिस में रहते हुए किसी की ज़मीनों पर कब्जा कराएंगे तो इसका हम विरोध करेंगे। पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। वो एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता रिश्वत नहीं दे सकता। यही डिक्टेटरशिप है, यही प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। इसीलिए अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो बिना बार के संज्ञान में लाए कोई मुकदमा अधिवक्ता पर दर्ज नहीं होगा। जो कई सालों से हमारी मांग रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, वो लागू सरकार जानबूझकर नहीं कर रही, अधिवक्ताओं का दमन हो रहा है। मेरा लोकेंद्र कुमार। आज डीएम साहब से मिले, क्या मतलब क्या है? वाकया ये है कि 1215 का की कुड़ाबंदी की थी उन्होंने, जबकि उस खेत उस रकबे में उस व्यक्ति को नाप के 1 इंच जगह नहीं दी है और 1214 में जहां उसका नाम नहीं है उसमें उसको पूरा कब्जा करा दिया। और उसके बाद में मेरे खेत में भी जगह और कब्जा ली उन्होंने। मैंने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से की तो बोले कि ज़्यादा उड़ो मत, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा लिखा दूंगा। हाँ, फिर मेरे खिलाफ FIR लिखा दी। आपके खिलाफ? जी। किस मामले में लिखवाई? 346, 115(2), 351(3) और 352 BNS में। पीड़ित को आरोपी बना दिया? जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि नियमानुसार कार्रवाई हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, आज वकीलों ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है सर? देखिए, जांच करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगे हुए हैं, उनको प्रथम दृष्टया पुलिस लाइन कर दिया गया, बाकी देखते हैं। ठीक।